सौंग नदी के लच्छीवाला क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाया गया अस्थायी बांध नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। बांध टूटने से सिंचाई नहर में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद, जिससे डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 20,000 बीघा कृषि भूमि पर सिंचाई का गंभीर संकट। सबसे अधिक चिंता धान उत्पादक किसानों को सता रही, क्योंकि इस समय फसल को लगातार पानी की जरूरत होती है। बारिश सामान्य से कम होने के कारण किसान पहले ही प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रह पा रहे थे। ऐसे में नहर का पानी बंद होने से खेतों तक पर्याप्त सिंचाई नहीं पहुंच रही। किसानों का कहना है, यदि जल्दी नहर में पानी नहीं छोड़ा तो धान की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों ने बताया, बांध टूटने के बाद उन्होंने नगर पालिका से जेसीबी मशीन उपलब्ध कराने की मांग की थी, ताकि अस्थायी बांध को दोबारा कर नहर में पानी छोड़ा जा सके। हालांकि मशीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समस्या बनी और किसान लगातार परेशान। समस्या की जानकारी मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और सभासद रियासत अली मोंटी किसानों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बांध का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनी। नगर पालिका क्षेत्र में बंधे का पानी जाता है, कम से कम 10 वार्ड इसमें आते हैं। चांदमारी, खुरकावाला, तेलीवाला, बाजावाला और ये हमारा सारा डोईवाला क्षेत्र, तमाम कम से कम 10 वार्ड होंगे इसके अंदर, और कम से कम 20,000 बीघे जमीन होगी इसके पास। तो तमाम यही से सारा पानी सिंचाई होता है हमारी तमाम खेतियों का। और ये बंधा खराब होने के बार बार हर साल का काम है, ये एक साल नहीं हर साल ऐसे करते हैं। अब की बार भी हम इससे कम से कम 4 बार बांध चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पानी वो टूट जाता है। समस्या ये है कि हमारी यहाँ तक पक्की नहर बनी है, यहाँ के बाद इसमें थोड़ा पुश्ता लग जाए पक्का, ताकि ये बार बार ना टूटते। बंधा टूटता है उसे हम बांध के भी ले जाना 10-20 लोग, लेकिन ये 10-20 लोगों का काम नहीं है, इस वक्त मशीन का काम है। यहाँ मशीन चाहिए। क्या मांग? सबसे पहले यही मांग है कि हमारा ये पक्का पुश्ता बना जाए, यहाँ कम से कम 10 फीट चौड़ा और ये 150-200 मीटर लंबा है। जिस तरह से इतनी परेशानी है कि हमने तमाम पैसा खेती में लगा रखा है, अपना रोजगार का ना होने की वजह से हमने अपनी खेती का काम शुरू करे, मगर अपने घर का अनाज पात हो जाए, लेकिन वो भी उससे भी नील, पानी की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा हमारा। तो हम तो बहुत परेशान है खेती की वजह से अपनी। मेरा नाम उस्मान अली, तेलीवाला से हूँ, वार्ड नंबर 15 से बोल रहा हूँ मैं। और हमारी नगर पालिका से कल हमने फरियाद की थी कि हमें मशीन की सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने बोला हमारी मशीन खराब है, लेकिन कल को हम कर देंगे। आज उस मशीन का आने का वादा किया था, अब तक तो पहुंची नहीं, करीब 2 या 1-1.5 की टाइम हो रहा। और अब देखते हैं किस टाइम यहाँ आती है, कब हमारी समस्या का समाधान हो। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम पत्रकार 25 दिन हो गए इस टूटे को, और किसान ऐसे 22,000-20,000 किसान प्रभावित है इससे। आ रही है कि लोगों ने अपनी जो कर्ज लेके धान लगाए हैं और 15 दिन से धान में पानी की बूंद नहीं है। कल जो बारिश हुई इससे कुछ काश्तकारों को राहत हुई है, और हमने वार्ड नंबर 16 के सभासद सुंदर भाई लोधी से और मोंटी भाई से परसों से हमने अनुरोध किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम तुमको जेसीबी देंगे, चाहे हम पैसे दे चाहे हम नगर पालिका की मशीन दे। और आज उन्होंने हमें मशीन लाने का वादा कर रखा है, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। और आप लोगों का सहयोग से अगर ये आज नहर का कार्य पूरा हो गया तो हम आपके आभारी रहेंगे और नगर पालिका के भी आभारी रहेंगे। जिस पर हमें आश्वासन मिलता है कि हम जाल लगा के देंगे, पुख्ता लगा के देंगे। पिछले साल भी यही बात हुई थी, लेकिन अब तक तो कुछ इस पर कार्रवाई हुई नहीं। हमने विधायक साहब से भी अनुरोध किया था, मैंने कहा सर आपकी विधायक निधि से कुछ कार्य यहाँ हो जाए तो हमारे लोगों का, गरीबों का भला हो जाए। एक काश्तकार ने 40-40 हजार रुपया कर्जा उठा के धान लगाए हैं, 1 बीघे पे 7,000 का खर्चा आ रहा। जिसने 4 बीघे लगाए 7-28,000 रुपया खर्चा लगा, जब खाद पानी बीज अलग है। आपका नाम? मेरा नाम अमजद अली सर, तेलीवाला, वार्ड नंबर 16। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।